देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली चर्चा, और वो चर्चा जुड़ी हुई है कल की घटना को लेकर। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में विजिटर्स पास लेकर आए दो व्यक्तियों ने आम लोगों के संसद प्रवेश पर सवालिया निशान लगा दिया है कि कैसे विजिटर गैलरी में आम लोगों को जाने दिया जाए। संसद में सुरक्षा को चूक को लेकर विपक्ष हमलावर है और दोनों सदनों में सभी विधायी कार्य ठप पड़ गए हैं क्योंकि विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। लेकिन एजेंसियां तो मुस्तैदी के साथ 6 अलग अलग शहरों से आए 6 व्यक्तियों की मंशा की जांच में जुटी हुई हैं। लोकसभा सचिवालय ने सख्त कार्रवाई करते हुए सुरक्षा चूक की घटना में 8 कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। घटना को अंजाम देने वालों में से 5 लोगों को तो अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 6 व्यक्ति बताए जा रहे हैं इसमें शामिल, तो 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच राज्यसभा ने अपमानजनक व्यवहार करने के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने पूरे घटनाक्रम में सांसदों से सहयोग की अपील की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का मानना है कि ये उनकी जिम्मेदारी है और वो सदस्यों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा सचिवालय से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए विपक्षियों को हंगामा नहीं करना चाहिए। संसद के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले 6 लोगों में कोई मजदूर है, कोई ड्राइवर, तो कोई इंजीनियर, लेकिन प्लानिंग इनकी एक थी। तो कई सवाल उठते हैं। जाहिर है कि आंदोलन की पृष्ठभूमि वाले इन लोगों के सूत्र को जानना तो जरूरी है कि कहां से इनके तार जुड़े हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की है। जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। और वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने सांसदों को भी सलाह दी कि वो अराजक लोगों के लिए पास ना बनवाएं। जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक की स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जो नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ रहे हैं इस मामले पर और ज्यादा चर्चा के लिए। नीरज सिंह, नीरज, राजनीतिक जो बातें हो रही हैं उस पर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जरा पहले आपसे ये अपडेट लेना चाहूंगा कि जो इस मामले में जांच है, जांच कहां तक पहुंची है। 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, अलग अलग शहरों के 6 लोग आते हैं और उसके बाद इस तरह की प्लानिंग करते हैं। जांच में अभी तक का अपडेट क्या आ रहा है? क्या कहीं से कोई तार इनके जुड़े हुए हैं क्या? देखिए, जांच में जहाँ तक अपडेट है तो लालचंद मैं आपको बता दूं कि स्पेशल सेल तेजी के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रही है।
स्पेशल सेल की जो फॉरेंसिक टीम है वो भी इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। जो एक आरोपी जो अभी फरार है उसको गिरफ्तार करने की जो कोशिश है वो स्पेशल सेल कर रही है। उसकी जो टीमें हैं वो अलग अलग राज्यों में इस समय छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। कुछ इनपुट मिला है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उस आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसके पास इन तमाम लोगों के सेल फोन मौजूद हैं। और जब ये लोग गुरुग्राम में एकत्रित हुए थे वहाँ इन्होंने प्लानिंग बनाई थी। प्लानिंग के बाद ये इंडिया गेट पहुंचे थे। इंडिया गेट पर जो एक तरीके से जो कलर क्रैकर यूज किए गए थे उन क्रैकरों को आपस में वो बांटा गया था। उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी कि किस तरीके से उन क्रैकरों को छुपाया जा रहा है और किस तरीके से उनका जो इस्तेमाल है वो किया जाना है। जूते के अंदर उन क्रैकरों को छुपाया गया था जो कलर क्रैकर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या पिछले एक साल में इन लोगों की जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह की रही थी, किन किन आंदोलनों में इन लोगों ने हिस्सा लिया, किस किस तरह के सोशल मीडिया साइट्स पर इन्होंने अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए थे। एक जानकारी जरूर निकल कर आई है, भगत सिंह फैंस क्लब है उसके मार्फत ये आपस में मिले हुए थे, लगातार बातचीत भी करते थे। जो सागर शर्मा जिसको पकड़ा गया है, जो कूदा था बेल में, उससे ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जुलाई में उसने एक बार पहले भी रैकी करी थी, अंदर घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस समय सफल नहीं हो पाया था। लेकिन बाहर जो सुरक्षा कर्मी हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, कैसे जो लोग विजिटर लोग अंदर जाते हैं उनको किस तरीके से चेक करते हैं, इसकी बारीकी से रैकी उसने की थी। और ये जो लोग संसद भवन पहुंचे थे ये सभी के सभी लोग 6 लोग अंदर पहुंचना चाहते थे, लेकिन इनमें सिर्फ 2 लोग ही सफल हो पाए और बाकी लोग अंदर जा नहीं पाए। तो अब सबसे बड़ी कह सकते हैं कि चुनौती यही है कि जो इनके सेल फोन हैं उनको जल्द से जल्द जब्त किया जाए, ताकि ये पता लग सके कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, क्या बाहर से इनको कोई सपोर्ट मिल रहा था, अंदर अगर प्लानिंग कर रहे थे तो देश के अंदर कौन कौन से लोग इनके संपर्क में थे, क्या किसी ने इनको दिशा निर्देश दिए, ये तमाम सवाल हैं। और जब तक इनके सेल फोन नहीं मिलेंगे शायद इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा। हालांकि स्पेशल सेल इनसे लगातार जो पूछताछ है वो भी कर रही है। बिल्कुल, बात राजनीति की जाए, जिस तरह से विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया, लोकसभा अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये संसद सचिवालय का मामला है, हम मामले को देख रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, सभी सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, फिर भी विपक्ष का हंगामा, और इतना हंगामा कि डेरेक ओब्रायन को तो शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित करना पड़ा। तो ये जो विपक्ष का रवैया है ये अपने आप में सवाल उठाता है कि ऐसे मामलों में भी राजनीति कर रहा है विपक्ष। देखिए, बिल्कुल सवाल उठाता है। आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके ही अधिकार क्षेत्र में पूरा का पूरा ये मामला आता है और वो बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि मामला संवेदनशील है। तमाम जो सदस्य हैं उनकी जो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सचिवालय है उसकी है, और जो तमाम वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे भी लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है। तमाम जो कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वो भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 8 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लोकसभा सचिवालय ने उनको निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जो सुरक्षा है उसको बढ़ाई भी गई है। इसके साथ साथ अगर आप देखें जो दर्शक गैलरी है, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि उस गैलरी को कवर कर दिया जाए गिलास से, ये भी बात है वो निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष जिस तरीके से लगातार हंगामा कर रहा है। आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस के डेरेक इब्राहिम लगातार सदन के अंदर बरकरार रहे जबकि उनको निलंबित कर दिया गया, और जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई उस समय भी वो सदन के अंदर ही बैठे हुए थे, जिसके बाद दोबारा से जो कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा। लगातार हंगामा करना, जबकि आप देखें कि सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, इसके अलावा जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये चिंता का विषय है और तमाम सदस्यों से राय लेकर इस पर एक बेहतर नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि तभी जो जितने भी सांसद हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको बैठा के उनसे ये जाना जाएगा कि आखिर इस सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से और ज़्यादा जो पुख्ता है वो किया जा सके। लेकिन जिस तरह का हंगामा और जिस तरह के बयान जो विपक्ष के द्वारा आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कम से कम इस मसले पर तो राजनीति नहीं करनी चाहिए।
चाहिए। और आप देखें कि जब सागर शर्मा जिस समय कूदा था लोकसभा के अंदर, उस समय आप देखिए कि जो सांसदों के बीच में जो एकजुटता है वो दिखाई दी थी। तमाम सांसदों ने उनको गिरफ्तार भी किया था, मतलब पकड़ा भी था, और जो जांच एजेंसियां हैं उसको सौंपा भी था। लेकिन उसके बाद पूरा मामला राजनीति में कह सकते हैं कि आ गया, और अब विपक्ष लगातार इस पर राजनीति कर रहा है, जो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, विपक्ष को अपनी बात उठानी चाहिए, ये बताना चाहिए कि संसद की जो सुरक्षा है उसको और ज़्यादा कैसे चुस्त और दुरुस्त किया जा सके। इसको लेकर सरकार से भी बातचीत करें, लोकसभा अध्यक्ष से भी बातचीत करें, लेकिन कम से कम इस तरह का हंगामा ना करें, क्योंकि जनता भी देख रही है कि चुनौतियों पर और जो सुरक्षा है उस पर बात कम हो रही है, लेकिन राजनीति इस मामले पर विपक्ष ज़्यादा कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े हुए थे और आगे चलकर हम करेंगे आज की खास चर्चा।